हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक। ठीक है, जैसे कि बहुत बार दिक्कत हो जाती है क्या कि रेखा क्या होती है, ठीक है, कोण क्या होती है और बिंदु क्या होती है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। रेखा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइन। कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा बिंदु, रेखा और कोण। पहला कि बिंदु क्या होता है। बिंदु मतलब होता है कि ऐसी आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति जिसका कि क्या नहीं होता है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु या पॉइंट। तो क्या क्या नहीं होता है इसके पास? लंबाई नहीं होता, मीन्स लेंथ नहीं होता, ब्रेड्थ नहीं होता, और क्या होता है इसकी? मोटाई नहीं होती। ठीक है, मीन्स इसको कह सकते हैं कि हाइट, ये सब नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट, मान लिए कि एक ये पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है बी। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है। ठीक है, अब ए बी क्या हो गया मेरा? लाइन हो गया। ए बी क्या हो गया मेरा? रेखा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। अब देखिए एक और चीज़ होता है ना, किरण होता है, इससे मिलता जुलता ही चीज़ है। ठीक है, तो जो मेरा किरण होता है, किरण जिसमें क्या बना होता है? एक एरो हेड बना होता है। ठीक है, क्या बना होता है? एरो हेड बनता है। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, ये सिर होता है, ये सिर भाग, ये इसको सिर बोलते हैं या फिर बोलते हैं अग्रभाग। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पश्च भाग, मीन्स पीछे का भाग। ठीक है, चलिए, तो ये रेखा है और ये किरण है। कैसे मिला? इसमें दो बिंदु फिक्स रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बिंदु रहता है और दूसरा बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये पॉइंट है P, एक पॉइंट है आपके पास Q, एक पॉइंट है R। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि इसको मिला देते हैं। चलिए इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से लाइंस हो गए बताइए? बिंदु बिंदु देखिए कैसे कैसे ज्वाइंट हो रहा है। P से Q, तो क्या हो जाएगा हमारा? PQ एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि क्या है, लाइन 1 है हमारा, और ये क्या है मेरा? QR, ये पॉइंट मिल रहा है, तो QR क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगी लाइन 2। ठीक है, अब क्या है? RP है, RP है, पॉइंट R और पॉइंट P को कनेक्ट कौन कर रहा है? RP लाइन। तो ये क्या है मेरा? लाइन 3 है। ठीक है, तो अब ये लाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या? एंगल देखेंगे, हम लोग कोण देखेंगे। क्या देखते हैं? एंगल, यानी कि कोण देखेंगे, कोण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंगल यानी कोण क्या होता है? ठीक है, तो एंगल क्या होता है? दो रेखाओं के मिलने से बनी आकृति। ठीक है, दो रेखाओं के मिलने से बनी आकृति, उसे हम लोग क्या कहते हैं? को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल है ये। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास पहला देखिए, ये मेरा क्या है? बिंदु है। मान लिए बिंदु A है, बिंदु B है, एक बिंदु है हमारे पास जिसका नाम है P। हमने क्या किया? A से B को मिला दिया, B से P को मिला दिया। अब ये दो अलग अलग रेखा हो गई। हमारे पास क्या क्या है? रेखा
ए बी है और क्या है, रेखा बी पी है, रेखा बी पी है। तो आपके पास दो रेखा है। जो दो रेखा जब ये आकर, देखिए इधर से एक रेखा गई बी पी, इधर से मान लीजिए ना, देखिए इसको समझिए, मान लीजिए ये बी था और ये पी था, ठीक है। ये वाला जो रेखा है बी पी, ये क्या कर रही थी, ये अपवर्ड जा रही थी। और ये जो रेखा है ये जो है बी और ए है, ये बी है और ये ए है, ये इस तरीके से नीचे आ रही थी। तो दोनों जब एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाता है तो ये हमें पॉइंट क्या मिलता है, पॉइंट बी, और यही हमारा एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एंगल क्या हो गया, ए बी पी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए बी पी, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम लोग एंगल को लिखते कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना है पॉइंट, 3 पॉइंट है, ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, देखिए जहाँ पर ये एल्बो की तरह बनता है ना, देखिए एल्बो की तरह बन रहा है, केहुनी जिसको बोलते हैं उसकी तरफ बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल। देखिए एंगल का सिंबल हुआ एंगल, ए बी सी बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं आप इसको, एंगल सी बी ए कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, एंगल बी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इधर से ऐसे नाम लिखिए या ऐसे लिखिए या सिर्फ इसको नाम लिखिए, ये हमारा क्या हो गया, एंगल बी, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि रेखा ए बी और बी सी से बना हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग एक ना क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। देखिए एक मतलब पहले भी पढ़े होंगे आप लोग कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं नहीं सॉरी तीनों कोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। तीनों कोण मीन्स कहाँ कहाँ कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल पी। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल क्यू। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आर, ठीक है। तो मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज एक्चुअली 180 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री किसका होता है, सर्कल का होता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल पी, एंगल पी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं आप इसको, एंगल क्यू पी आर हो गया किसके लिए, पी के लिए हो गया, या क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू, ठीक है। ये एंगल पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये देखिए एंगल क्यू, एंगल क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू किसको किसको मिलाने से बन रहा है, पी क्यू आर को मिलाने से बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। या क्या कर देंगे, एंगल आर क्यू पी, ठीक है, ये हो गया। अब आर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आर के लिए क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, या क्या हो जाएगा, पी आर क्यू या एंगल क्यू आर पी, या एंगल क्यू आर पी, ठीक है। ऑल ओवर जब आप बात देखिएगा तो एंगल, मेन एंगल कौन सा होता है, जो एंगल हमें बीच में दिखता है, ठीक है, जो पॉइंट के बीच बीच में दिख रहा है। जैसे 3 पॉइंट के बीच में आपको क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल पी के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यू पी आर लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आर पी क्यू लिख रहे हैं। तो जो हमने बीच में लिखा है वही हमारा क्या होता है, उस एंगल को सूचित करता है, इंगित करता है। 40 डिग्री
साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू क्या क्या होगा बिना याद किए हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे गिनते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5, ओके। एंड फ्रॉम 0 1 2 3 4, now we have 1 2 3 4 and 5, ओके। लास्ट वी हैव 4। जब हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देन हम लोग सबको 4 से डिवाइड करते हैं, 3/4 एंड 4/4। देन ओवर रूट, सबका ओवर रूट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 0 को डिवाइड करना है 4 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 ही आएगा। अब 1/4 है, तो आप अगर इसका वैल्यू मान निकालेंगे रूट से हटाकर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2। ये क्या मिलेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1/√2। इसके बाद जब इसकी बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3/2, 4 4 कट जाएगा, मिलेगा 1, यानी √1 = 1, ओके। एंड कॉस क्या होता है, कॉस में क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री पर है ये आप इस तरीके से क्रॉस ले सकते हैं, और ये जो 60 डिग्री पे ये यहाँ पे आ जाएगा, 45 डिग्री का 45 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री का 30 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री का 90 डिग्री में बदल जाएगा, ओके। तो कॉस 0 डिग्री = साइन 90 डिग्री। सो दिस इज़ 1। कॉस 60 डिग्री = साइन 30 डिग्री, ओके। 30 डिग्री is here, and cos 30 degree = sin 60 degree, √3/2. Now 45 degree is 1/√2 simply, and now sin 90 degree is equals to 1, and this is equal to cos 0. So sin 0 डिग्री का वैल्यू cos 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, यानी 0 डिग्री। Now we know that tan theta is equal to what? Tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Likewise, sin theta is equals to p/h and cos theta is equal to b/h. So p/h divided by h/b, this and this is going to be cancelled, and we have remaining p/b, that is equal to tan theta. So हम लोग क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसमें क्या करेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इसमें क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0। 0 में किसी भी चीज़ से डिवीज़न करने पे हम लोग को क्या मिलता है, 0। एंड 1/2 है, √3/2 डिवीज़न करेंगे क्या मिलेगा, 1/√3। एंड ये क्या है, 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, √3/2 और 1/2, 2 टू कैंसिल, वी हैव √3। एंड 1 से जब 1 में हम लोग जब डिवीज़न करते हैं 0 से, तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट। नाउ ये जो वैल्यू है, जैसे साइन 90 डिग्री का कॉस 0 डिग्री के साइड आ गया, 60 डिग्री का 30 डिग्री के पास आ गया, 45 डिग्री का 45 डिग्री के पास ही रह गया, और ये यहाँ पे क्रॉस चला गया। सिमिलरली क्या होगा, जो tan 90 डिग्री का वैल्यू है वो cot 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, √3, फिर 1, ये 1/√3, देन 0, ओके। Now we have sec theta, and we know that कि sec theta equals to what, 1/cos theta, right? Cos theta means what, 1/b/h means h/b, है ना। तो sec theta क्या आ जाएगा, cos theta का अपोजिट, तो 1/1 is equals to 1, 1/√3/2 means 2/√3। यहाँ पे क्या है, 1/√2, 1/√2 means
√2 1/2 मीन्स 2, 1/0 means infinity. Okay, now sec theta. Now we have sec theta. cosec theta. cosec theta क्या होता है? cosec theta हमारे पास होता है 1/sin theta means 1/p/h means h/p. तो हम देखते हैं कि साइन का जो वैल्यू है 0 में, इसका अपोजिट मीन्स 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट. एंड देन ये क्या है हमारे पास 1/1/2. तो 1/1/2 मीन्स इसका वैल्यू 2 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 1/1/√2 मीन्स ये हमारा √2 मिल जाएगा. एंड देन क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है 60 डिग्री है ना. तो 60 डिग्री का 1/√3/2 मीन्स 2/√3 एंड इसका क्या है 1/1 मीन्स 1. अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे सेक थीटा क्या हो गया मेरा कॉस थीटा का अपोजिट हुआ, इसी तरीके से आप इसको जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे थे कि 0 इसका 90 डिग्री 60 डिग्री जो है वो इधर जाकर इस तरह से जो क्रॉस कर रहे थे, सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू निकल गया. तो आप देखिए सबका क्रॉस रिलेशन है. ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस ट्रिक वीडियो. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के बारे में. जैसे कि मान लीजिए ये एक घड़ी है. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण का निर्माण करता है. ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमारा क्या है, ये घड़ी है. घड़ी का मतलब क्या है, ये इसका सेंटर में एक पॉइंट होगा. ठीक है, और इसी के अराउंड क्या होगा, एक हमारे पास घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई होगी. ठीक है, मानिए ये घंटा का सुई है, ये क्या है आपका मिनट का सुई है. मिनट का सुई घंटा का सुई से थोड़ा पतला होता है, और जो सेकंड की सुई होती है वो क्या होती है, वो मिनट के सुई से भी पतली होती है. ठीक है, आई थिंक ये इतना बताने का ज़रूरत नहीं क्योंकि सब लोगों ने घड़ी देखी होगी. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा होता है 12, यहाँ पे क्या लिखा होता है 3, यहाँ पर क्या लिखा होता है 6, और यहाँ पर क्या लिखा होता है 9. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये मेरा 3 बजने का काम करेगा. देखिए 12 से 3 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा होगा और 2 आ रहा होगा. 3 और 6 के बीच में कौन आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा. 6 और 9 के बीच में कौन आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा और 8 आ रहा होगा. 9 और 12 के बीच में कौन आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा और 11 आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि डिवीजन इसके कितने हो जा रहे हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिवीजन हो गया. ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बताइएगा मुझे कि जो 1 मिनट का सुई है, मिनट का सुई है. ठीक है, मिनट का जो सुई है वह एक घंटा को पूरा करने में कितना टाइम लेगा. ठीक है, कितना टाइम लेगा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है. कहने का मतलब है कि ये जो मान लीजिए कि घंटा वाला जो सुई है वो 11 पर है, और इस घंटे वाले सुई को इस 12 पर जाने में कितने बार सुई को घूमना पड़ जाएगा, मिनट वाले सुई को. ठीक है, अगर कहिएगा कि जो मेरा 1 मिनट है, 1 मिनट को पूरा करने के लिए सेकंड वाली सुई को कितना घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री इसको घूमना पड़ेगा, है ना. 1 मिनट पूरा करना है किसको, सेकंड के सुई को. तो सेकंड का सुई कितना घूमेगा, यहाँ से घूमकर 12 पर से स्टार्ट किया तो 12 पर ही घूम कर आ जाएगा. तब आप कहेंगे ना कि हाँ 1 मिनट पूरा हो गया. तो यहाँ से यहाँ घूमने के लिए इसको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा. ठीक है, 360 डिग्री. अब ये 360 डिग्री जो है वो कितने टाइम में घूम रहा है. ठीक है, कितने टाइम में ये घूम रहा है, तो क्या है
आप अगर इसको एक स्केल पर देखिएगा तब 60 मिनट के पैमाने पर देख सकते हैं, आप इसको 60 सेकंड के पैमाने पर देख सकते हैं। ठीक है, जब बात हम लोग 1 घंटा की करते हैं तो 1 घंटा में मिनट की सुई को 60 मतलब क्या बोलते हैं 60 मिनट है, मतलब कि 60 पार्ट में उसको घूमना पड़ जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक वो ट्रैवल करेगा तो 60 मिनट्स का टाइम लेगा ये। अब जो मेरा 1 मिनट का जो सुई है वो 60 सेकंड लेगा यहाँ से यहाँ घूमकर पूरा करने में। मतलब क्या है कि इसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 360 डिग्री को ट्रैवल करना पड़ता है उसको 60 मिनट या 60 सेकंड में। ठीक है, तो जो मेरा मिनट का सुई होगा वो कितने डिग्री का कोण को अंतरित करेगा, तो एक जो मेरा मिनट का सुई होगा 1 मिनट में 60 डिग्री कोण घूमेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो ठीक है। देखिए, एक होता है हमारे पास जैसे कि हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्टर और सेगमेंट पढ़ते हैं, तो हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये थीटा एंगल सबटेंड करा, ठीक है, और यहाँ पर जब जीवा होती थी तब तो हम लोग क्या करते थे, एक त्रिभुज की बात करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी त्रिभुज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है और ये आपका आर होगा, ये रेडियस होगा आपका। ठीक है, थीटा क्या है आपके पास, कोण है यानी कि एंगल है। ठीक है, एंगल कहाँ पर का एंगल है, ये केंद्र पर का होगा। ठीक है, एंगल एट द सेंटर। ठीक है, केंद्र पर निर्मित कोण। ठीक है, और आर, आर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कर्व लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, चाप की लंबाई। ठीक है, मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, तो ये बताइए कि थीटा एल और आर में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या संबंध है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, थीटा बराबर एल बाई आर हो जाता है। ठीक है, अब ये थीटा बराबर एल बाई आर कैसे होता है, ये बताइएगा। ये जो थीटा का मान है ये एल बटा आर कैसे हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एंगल की बात करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर एक थीटा है, यहाँ पर आपके पास क्या है, मान लीजिए कि ये एल है और ये आर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, अगर साइन की बात अगर आप करिएगा, साइन थीटा, तो क्या करिएगा, पी के बदले में एल लिखिएगा, इसके बदले में आर लिखिएगा, है ना। तो ये जो एक्चुअल में जो एंगल होता है ना, इस एंगल के वेरिएशन की वजह से हमें ऐसे रेशियो प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, जो कोण सबटेंड किया जाएगा 2 त्रिज्याओं के द्वारा, वो कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई, वो जो कोण कितना निर्माण होगा, चाप की लंबाई को जितना हम लोग त्रिज्या से डिवाइड करेंगे और जो हमें प्राप्त हो जाएगा वही हमारा कोण हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।